कहानी की शुरुआत में हमें एक पिरामिड को दिखाया जाता है। ये वो पिरामिड है जो लॉर्ड को भविष्य बताने में उसकी मदद करता है, भविष्य की झलक दिखाता है। ये लॉर्ड है, वो उसको पिरामिड को देख रहा होता है कि उसके किरदार को कैसे से ठीक किया जाए। वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मटेरियल है। इसको आसानी से नहीं बदला जा सकता किसी भी चीज़ से। इसलिए जो लॉर्ड है वो दूसरा तरीका अपनाता है। इसे सोचता है किसी और तरीके से मैं ठीक कर सकता हूँ तो देखता हूँ, ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कोई जो तरीका लगा रहा है वो गलत है। इसलिए वो सब चीज़ें छोड़ के अपना धीरे-धीरे उसके अंदर अपना मन इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो देखता है हल्का वो ठीक हो रहा होता है, लेकिन तभी जो सिस्टम की तरफ से नोटिफ़िकेशन आती है काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, तुमने इसके अंदर कुछ भी हल्के से चेंज डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस तरह से ये नोटिफ़िकेशन सुनने के बाद जो लॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खुंदक में आ जाता है और वो हमें बताता है कि मेरे ओजिविया के अलावा लॉर्ड ओजिविया के अलावा इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों को पता है कि इसे कैसे ठीक करते हैं। तो इसका जो लॉर्ड है वहीं पर खड़ा-खड़ा आज सुबह की यानी कि सुबह की बात कहने लग जाता है जब उसने जेवियर से भला बुरा कहते हुए बात की थी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। खुंदक में कहा था, लेकिन पता आप सबको पता है दोस्ती में कहा उसने ऐसे इसको बचाने के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद जो जेवियर है उसका जो चेहरा है वो उतर जाता है, कहूँ तो सर झुक जाता है। तो उसने माफी मांग ली, सॉरी सॉरी योर मैजेस्टी, में कुछ ज्यादा ही समझ लिया था मैंने आपको। यही यही लॉर्ड सोच रहा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों गाइस ये लॉर्ड ऐसा सोच रहा है। लेकिन तभी लॉर्ड एक अच्छा काम करता है, अपना जो सर है वो दीवार में देके मार देता है। और दीवार में देके मारने के बाद मारे जा रहा होता है वैसे कहूँ तो, इसके बाद उसी को पकड़ के रोने लग जाता है, आई मम्मी कर रहा है। तो इसके बाद वो जो अपना इमोशन है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वो रोने लग जाता है कि मैंने स्टूपिड अपना कहने लगा था, मैंने ऐसा क्यों कहा। ये सोच रहा होता है जब जेवियर ने कहा था कि उससे कि हम दोनों दोस्त हैं, तू अकेला क्यों ये सब करता है। लेकिन लॉयड अपने आप को स्टूपिड कहता है मुझे ये सब अकेला करना ही होगा। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सीन है उसको पता चल, वो कहता है कि जो जेवियर है वही इस वर्ल्ड का रियल हीरो है, मैं नहीं हूँ रियल हीरो। ये फिर कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है वापस से। इसके बाद जो है वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर देखने के लिए जाता है। उससे पूछा जाता है कि आप फ्यूचर देखने स्पॉइलर लेना चाहते हो जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। लॉर्ड कहता है यस, और ये कहने के बाद जो लॉर्ड है अपना फ्यूचर में चले जाता है। फ्यूचर में जाने के बाद वो देखता है अपने आप को जो एक बेड के ऊपर बैठा हुआ है और रात हो रही है। ये रात का सीन दिखाया जाता है, लॉर्ड अपने आप को ही देख रहा होता है। वो अपने आप को एक अजीब तरीके से देख रहा है, पता नहीं क्या उसका जो बैठा हुआ साथी वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी लोड नीचे देखता है, नीचे नीचे कुछ तो है नहीं, बस वही डार्क डार्क सीन दिखाया जा रहा है, रेड एकदम सब कुछ एकदम खतरनाक, रेड मून ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है। तभी लोड वापस से अपने क्लोन की तरफ देखता है, जो उसका क्लोन का मतलब फ्यूचर वाला रूप। रूम के बाहर कोई आ जाता है, वो कहता है यूर मेजेस्टी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लोड कहता है हाँ आ जाओ अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं जेवियर है। जेवियर अंदर आने के बाद, हाँ आने के बाद जो लोड है वो जेवियर से माफी मांगता है कल के लिए। उसके बाद ये कल के लिए माफी मांगता है, किस लिए पता नहीं क्यों कल के लिए माफी मांग रहा है, शायद से लॉर्ड एक दिन आगे जा चुका है इसलिए। तो जो जेवियर है कहता है किस लिए माफी मांग रहे हो तुम। और ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड को समझ में आ जाता है कि अच्छा तो ये कल होने वाला है, आज नहीं कल होने वाला है, जो अपना पास्ट लॉर्ड फ्यूचर में गया है। जेवियर कहता है किस लिए माफी, अच्छा जो तुमने कह दिया था वो मेरे को लगा कि तुमने ऐसी मजाक मजाक में कह दिया है, तो इसलिए मेरे उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये देखने के बाद जो लॉर्ड है उसी को एकदम शांति से वो घूरने लग जाता है। फिर क्या कहता है अच्छा, उसका लॉर्ड बताना शुरू करता है जो भी ये फेट की चीजें हो रही हैं इसे कैसे ठीक किया जाए। वो बताता है कि जो जेवियर और मैं है, हम दोनों के दोनों इस वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर बन चुके हैं, बल्कि इस वर्ल्ड में खाली एक ही मेन कैरेक्टर है, वो है जेवियर। ये सुनने के बाद तो खुद लॉर्ड जो है वो हैरान हो जाता है, हमारे पास से आया है। उसके बाद वो अपने जेवियर की तरफ देखता है। लॉर्ड और बताना शुरू करता है अगर हमें इस वर्ल्ड को बचाना है तो हमें हम दोनों में से किसी एक को तो खत्म होना ही होगा, कहूँ तो मरना होगा। ये सुनने के बाद जो लॉर्ड है वो एकदम ध्यान से किसी की तरफ देखने लग जाता है, जो हमारा पास से आया हुआ लॉर्ड है वो एकदम जेवियर की तरफ देखता है। जेवियर अपने खतरनाक इंस्टेंट ओरा के साथ अपनी तलवार बाहर की तरफ निकालता है। जो लॉर्ड है वो थोड़ा डरने लग जाता है, भाई तलवार निकाले और डरेगा, इसे मुझे लग रहा है, इसे लग रहा है वो इसको मार देगा लॉर्ड को। और जो अपना फ्यूचर लॉर्ड है वो भी डर रहा होता है उसको देखने के बाद, थोड़ा डर गया परेशान है, आप कुछ ऐसे आप पता ही लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपने लॉर्ड से कहता है ठीक है तो एक हीरो। तो इसके बाद वो कह के अपने अंदर तलवार को छोड़ लेता है। तलवार को छोड़ने के बाद इसी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये देखने के बाद जो लॉर्ड है एकदम से उसकी चीख नहीं जाती है, हाँ ये क्या हुआ। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, वो कहता है नहीं जेवियर ये तुमने क्या किया। इसके बाद लॉर्ड उसके पास जाकर उसको उसकी तलवार निकालता है और कहता है बाहर निकालो उसे।
बाहर निकालो इसे, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी जीविया करता है बहुत, उसके अंदर अपना ओरा इंजेक्ट कर, ओरा को बढ़ा तलवार के साथ इंजेक्ट करके उसको धीरे धीरे अंदर इंजेक्ट करने लगता है और कहता है कि इस वर्ल्ड का तुम ध्यान रखना लॉयड, यानी कि उफ हीरो। वो लॉयड को हीरो कहने के बाद उस वर्ल्ड से अलविदा ले लेता है। और इसी के साथ जो जेवियर है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है पूरी तरीके से, अपने माना ब्लास्ट करता है, यानी कि अपने तलवार पूरा माना कहने के बाद उसकी बॉडी पूरी डिस्पेयर हो जाती है, वह तो गायब हो जाती है। और उसकी खाली जो तलवार है वो नीचे गिरती है धड़ाम से। और जो हमारा लॉयड है वो एक ही जगह बैठा हुआ एकदम शौक, ये सब क्या हुआ, वो कुछ पता नहीं लगा पा रहा। वो एकदम परेशान, हैरान, दुखी, ये सब एकदम से क्या हो गया। वो तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाता है। भाई साहब ये देखने के बाद तो भाई मैं खुद परेशान हो गया। तभी मेरे को पता चला लोग भी बताना चाहते थे उसे, ऐसे तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रो रहा है जेवियर जेवियर। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रोज जेवियर को कुछ बताएगा। जेवियर पूछता है क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाहते थे। लेकिन लॉर्ड मन ही मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इसको तो कुछ ऐसा बता दिया जो मैंने फ्यूचर में देखा था शायद से वो यहाँ पर होगा, इसलिए मैं इसे कुछ भी सच्चाई नहीं बताऊंगा। मैं जीवीआर को मरने नहीं दे सकता। तो इस ये कहने के बाद वो जीवीआर से माफी मांगता है, कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन काफी ज्यादा थका हुआ था जिसकी वजह से मेरे मुंह से ये सब चीजें निकल गई। लेकिन जो जेवीआर है वो कहता है नहीं, पक्का तुम कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो, सच बताओ क्या बात है। लेकिन जो लॉर्ड है वो कहता है अरे छोड़ो भी यार ये सब, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इतना तो सब कुछ चलता ही है। उसे कहने के बाद जो इनकी मैच बीच में जो मैटर था वो सुलझ जाता है। चलो अच्छी बात है सुलझ गया। फिर इसके बाद जेवीआर बताता है कि हमने कहीं एक अननॉर्मल एक्टिविटी यानी कि हमारा डिटेक्ट किया है। जो लोग है इसमें बात थोड़ा सा वो हो जाता है कि अच्छा ये हेल जो नाइट है इसको पहले ही बुलाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं था। लेकिन वो एक चीज सोचता है, उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चलता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन में हंसने लग जाता है। वो कहता है अच्छा बढ़िया, तो इस हेल नाइट को जो बुलाया गया है इसको क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए, अपना स्लेव बनाएगा लोग। एकदम खतरनाक हंसी के साथ कहता है ये तो गया हेल नाइट, बेचारा हेल नाइट। फिर इसके बाद हमें हेल का सीन दिखाया जाता है। ये हमें बता दूं तो आपको पास का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें एक नाइट है जो काफी ज्यादा बहादुर है हेल किंग का। इसका नाम है जेरिकिमस, थोड़ा नाम में गलत होगा तो सॉरी। ये देखता है सामने लॉर्ड को और जेवियर को, उफ हेल का नाइटमेयर और उसका साथ उसका गार्ड्स। इन दोनों को देखने के बाद वो काफी खुंदक में आता है, कहता है ये पैथेटिक ह्यूमंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हमें जेरी के पास का सीन दिखाया जाता है। जब वो न्यू न्यू आया था हेल में, वो कॉफी ढूंढ रहा होता है। उसे कॉफी मिलती हुई है नहीं, कोई इसके सर पे टपली मारता है। उसे कहते हैं हे गुस्से से काम मत करो, जस्ट चिल रह के काम करो, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। वो इतनी काइंडनेस देखने के बाद जो हमारा ये जेरी की मसीह काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हो किसी ने मुझसे काइंड से बात की। तब वो बंदा भागते हुए कहता है जो कॉफी ढूंढेगा वो कॉफी उसकी हो जाएगी, इससे पहले जो भी कॉफी ढूंढेगा। ये बात करने के बाद वो साथ साथ जाने लगता है, काफी ज्यादा जिगरी अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारा कमांडर है उसे धीरे धीरे ह्यूमन वर्ल्ड में वो जा रहा होता है। जेरी की मसीह उसे अलविदा कहता है बाय कमांडर जी, और वो भी कहता है बाय जो कमांडर है। फिर उससे एक बात बता के जाता है कमांडर कि जो अपने काम से प्यार करता है काम उससे प्यार करता है। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाता है। लेकिन क्या उसकी खाली दो ही टांगे बचती हैं, घोड़ा उसकी टांगे, और कुछ तो वहां से जाता ही नहीं है। ये देखने के बाद जो हमारा जरीक है वो तेज तेज रोने लग जाता है। उसे पता है उसको मार दिया गया है, इसे और किसी ने नहीं, लॉर्ड ने खा लिया। भाई साहब ऐसे ही लॉर्ड ने खा लिया उसको। और उसके उसे कोई टाइटल मिला हेल्स नाइटमेयर। मस्त चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम दोनों ने उसको मार दिया जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता, जिन कमांडो को मैं एडमायर करता है, तुम दोनों ने मिलकर उनको मार दिया। इसलिए ये कहने के बाद जरिए मैं तुम दोनों के ऊपर भागते हुए अटैक करने लग जाता है। लेकिन क्या करें बेचारा छिद जाता है। कहूँ तो जीवीआर को उसके अंदर एक रख के थप्पड़ मार देता है। फिर उसके बाद थप्पड़ कम नहीं था तो उसके अंदर फलटे ही बजाना शुरू करेगा, दे फलटे दे फलटे दे फलटे। इतने फलटे मारता है उसकी हड्डी के साथ उसका मन वन सब टूट जाता है। और वहीं पर वो एक तरफ लेट जाता है वहीं पर रोते हुए, बेचारा रो भी रहा है, दुख हो रहा है। और लोल्ड एज वहां से जा चुके हैं तो इसके बाद वो रोते रोते, इसके बाद हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है। वो बदला लेगा लॉर्ड ऑफ जेवियर से, ये सोच रहा होता है। लेकिन इसे कौन पता है कि वो दोनों इससे आके बदला ले लेंगे, इसकी इसकी ऐसी तैसी कर देंगे। बेचारा ये सोच रहा है उनसे बदला लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये खुंदक में कहता है आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं ताकतवर बन चुका हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉर्ड और जेवियर जो आसमान में अपने उनके ऊपर बैठे हुए हैं। इसका जेवियर कहता है ये कैसी जगह है, इससे तो लगातार ओरा निकला जा रहा है, समथिंग हो रहा, पता नहीं कैसी जगह है। लेकिन जो लॉर्ड है वो कहता है अच्छा लगता है ये किसी के मरने से ही पूरा होगा, तो ठीक है। फिर इसका
जो लोइड है वो कहता है आज कुछ ना कुछ तो तबाही होगी। फिर इसके बाद ये कहने के बाद वो काफ़ी डेविलिश तरीके से हँसने लगता है, शैतानी तरीके से, जो पहले से ही है ये, कोई बात नहीं। फिर क्या वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट। ये इसके बाद उससे आता है हमारा जेली की वजह बाहर आता है और कहता है हाँ, 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 मैं ही हूँ भगवान। ऐसे कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन उसे कौन बताए उसके पिताजी आ गए हैं। उसके बाद वो कहता है मुझसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ का राजा महाराजा। उसके सामने आ जाता है लॉर्ड। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, अरे! लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर कैसे आया? लेकिन लॉर्ड कहता है मुझे सब पता है, मैं ही तो हूँ यहाँ का गॉडफ़ादर कहता है। वैसे कहता नहीं, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है हे! तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन वो कहता है मैं ताकतवर हो चुका हूँ, मैं अपने कॉमरेड का बदला लूँगा तुमसे जिसको तुमने मार दिया था। वो कहता है अच्छा? हाँ, 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 हाँ। अरे मैं तो डर गया, मज़ाक-मज़ाक में कहता है। उसके बाद वो लौट के तो ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी जो जेवीआर है उसके अंदर वापस से थप्पड़ रख देता है एक जड़ के। थप्पड़ रखने के बाद उसके अंदर वापस से वैसी कुटाने लग जाती है, उसके अंदर फलटे पड़ने लग जाते हैं। फलटे पड़ती हैं, बेचारा वापस से रोने लग जाता है। वो कहता है मुझे लगा था कि मैं ताकतवर बन चुका हूँ, लेकिन नहीं, इन दोनों तो अभी मेरा कुटापा चढ़ा दिया। इसके बाद ये कहने के बाद जो लॉर्ड है उसके पास बैठ जाता है और वो जो कहता है हे मुझे माफ कर दो। लॉयड ने कहा कि मुझे लगता है जेवियर ने तुम्हें ज्यादा ही मार दिया। वो जेवियर की तरफ देख के कहता है हे तुम्हें कम मारना चाहिए था। वो कहता है शायद से जेवियर ने इंस्ट्रिक्ट में तुम्हें ज्यादा मार दिया। वो प्यारा सा फेस बनाते कहता है तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी डीमन प्यारे। उसके बाद वो कहता है डीमन हे तुम शांत रहो, ज्यादा बकवास मत करो और भोले बनने की कोशिश मत करो कि तुमने मेरे मेंटोर को मारा था जिन्हें पसंद करता था। ये सुनने वाला जो जेवियर है उसके अंदर वापस मारने लग जाता है, देड़ दुम करके बजा दिया उसके अंदर वापस से बेचारे के अंदर। वो ये कहता है ये क्या तुम ठीक हो? वो जो जेवियर है वहां से वापस पीछे जाके खड़ा हो जाता है, कहता है ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे तो तुम मेरे लिए काम करोगे जिसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा। वो कहता है कि मैं पहले से ही हेल का एक मेहनती वर्कर हूँ। ये सुनने के बाद अच्छा ठीक है तो दिखाओ, जो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ना, हेल के तुम वर्कर हो दिखाओ। वो कहता है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। वो कहता है क्या? हैरान हो जाता है लोग। कहता है क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हेल का? क्या तुम उनके लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट के इतने दिनों से काम कर रहे थे? अच्छा, तो वहां पर तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? वो कहता है क्या? जो हमारा है डीमन डीमन है वो कहता है क्या कोई सैलरी भी मिलती है काम के बदले? वो कहता है क्या तुम्हें वो सब लोग सैलरी भी नहीं देते? ये सुनने के बाद एकदम वो परेशान हो जाता है। हमारे लोग ओवर एक्टिंग शुरू कर दिया वैसे लोग ने। वो कहता है क्या तुम्हें दिन रात काम कराते हैं? वो कहता है हाँ मेरे से पूरे दिन रात वो सब काम कराते हैं बिना छुट्टी के। वो कहता है क्या तुमसे दिन रात काम कराते हैं? ये सुनने के बाद वो और परेशान होता है। तो उसके बाद वो रोते हुए कहता है ये क्या है? ये जो हेल्किंग है वो तो बहुत ज्यादा निर्दयी है, तुमसे दिन रात काम कराता है। जो हेल नाइट है इसे एक पुरानी बात याद आती है जब इसके कमांडर ने कहा था कि ऐसे तो हम, ये दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और इसका कमांडर कहता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर हेल में काम करते रहेंगे, ये तो हमारे पे डायरेक्ट ह्यूमिलेशन ही है। ये उसे इसको पहले ह्यूमिलेशन का मतलब पता नहीं था, इसलिए इसने पूछा ह्यूमिलेशन मतलब क्या होता है, लेकिन इसके कमांडर ने कहा छोड़ो ये सब चीजें कुछ काम की नहीं, भूल जाओ इसे। लोइन ने एक्सेप्ट करते हुए हाँ मैंने ही डीमन बॉस को मारा हूँ, तो कमांडर को मैंने ही मारा है, लेकिन मैंने अपने शहर को बचाते हुए मारा, लेकिन वो खाली अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से वो मारा गया। हाँ मैंने ही मारा है। वो चीखते हुए कहता है शायद से उसने अपनी जो डेस्टिनी उसे चूज कर ही लिया था, उसे मरना ही है। लेकिन लॉयड ने बोला वो मरा भी ऐसी जगह पर डीमन जहाँ पर उसे मरना नहीं चाहिए, तो जहाँ पर वो जाना ही नहीं चाहता था उस लड़ाई में जाके मर गया। वो बताओ, तो वो मरा नहीं है डीमन। रोते हुए लॉयड ने कहा वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है और मैं और मेरा दोस्त जेवियर हम दोनों मिलके ये जो कंसिस्टेंसी हुई है इसको किसी तरह आगे ना हो, इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इसके बाद वो तेते ऐसे करके रोने लगा और जो जो हमारा बेचारा जेरी के मिस है वो कह रहा है अच्छा ठीक है कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट, दिखाओ मेरे को। और ये कहते कहते जो हमारा लॉयड है उसकी डेविलिश हंसी आप देख सकते हैं, कितना खतरनाक तरीके से हंस रहा है बेचारे के ऊपर। इस चैप्टर हो गया खत्म, तो इसी के साथ टू बी कंटिन्यू आएंगे, डाल देंगे अपन जब बंद करके डाल देंगे। तो लाइक है 10 तो करवा